गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक स्विच और टॉर्च के इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस किया था और उसी के साथ मैंने आपको ये चेक पॉइंट क्वेश्चंस भी करने के लिए दिए थे। आई होप आपने वो दोनों टॉपिक्स भी रीड कर लिए होंगे अच्छे से और ये चेक पॉइंट क्वेश्चंस भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप एक बार इनको चेक कर लीजिए, उसके बाद हम अपने 12 चैप्टर की रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इनके आंसर्स बताने हैं। 4 पार्ट्स गिवन है आपको यहाँ पर। ए पार्ट, नेम द कंप्लीट पाथ ऑफ कनेक्शंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। बैटरी के 2 टर्मिनल्स के बीच में जो कंप्लीट पाथ होता है कनेक्शंस का, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। यानी कि जो पाथ होता है करंट का, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। B part is the direction of current flow in a circuit opposite to the direction of flow of negatively charged electrons। दो चीज़ों की बात हुई है स्टूडेंट्स यहाँ पर, एक करंट के फ्लो की, एक इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की। अब आपको पता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है करंट और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन हुई ना। सो इसने बोला था कि क्या करंट फ्लो की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है? सो आंसर विल बी यस। नाउ सी पार्ट, नेम द डिवाइस यूज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर आप करंट के फ्लो को रोकना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो कौन सा डिवाइस आप यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्विच ही क्या करता है, जब उसको हम ऑफ कर देते हैं तो ये करंट के फ्लो को रोक देता है स्टूडेंट्स। नाउ डी पार्ट, डू बोथ बल्ब्स एंड बैटरीज हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। क्या बल्ब्स और बैटरीज दोनों के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं स्टूडेंट्स? अब देखिए, जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा 2-3 लाइंस का क्वेश्चन है ये, इसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे स्टूडेंट, जहाँ पर बाकी 2 चेक पॉइंट क्वेश्चंस किए थे ना आपने, पेज नंबर 143 वाले, उसी के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी करना है। पेज नंबर 146 का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट। डू बोथ बल्ब्स एंड बैटरीज हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। देखिए आंसर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आप? टर्मिनल्स तो स्टूडेंट्स बल्ब में भी होते हैं, बैटरीज में भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ बैटरी के अंदर ही होता है। बोथ द बल्ब्स एंड बैटरीज हैव टर्मिनल्स बट इट इज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ओनली इन केस ऑफ बैटरीज। सिर्फ बैटरीज के केस में ही नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट्स, बल्ब के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आप अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लेना स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज मैच द करेक्ट आंसर। ए पार्ट, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है स्टूडेंट्स? हाउस ऑफ चार्जेस होता है। चार्जेस होते हैं वहाँ पर, जब चार्जेस की मूवमेंट होती है तो क्या आता है सेल के अंदर? करंट आ जाता है स्टूडेंट्स। सो दिस विल बी कनेक्टेड विथ हाउस ऑफ चार्जेस। नाउ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ चार्जेस होता है स्टूडेंट्स। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? कंप्लीट पाथ फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के फ्लो करने के लिए जो रास्ता होता है, पाथ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच क्या करता है? पाथ ब्रेकर ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के फ्लो को रोक देता है स्टूडेंट्स, उसके पाथ को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। स्विच 2 काम कर सकता है, या तो सर्किट को ब्रेक कर सकता है या उसको कंप्लीट कर सकता है स्टूडेंट्स। जब ये ऑफ होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्जेस रुक जाएगा, करंट नहीं आएगा। ओके, जब स्विच हम ऑन कर देंगे स्टूडेंट्स तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पर फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, इट मीन्स वहाँ पर करंट आ जाएगा। ये प्रीवियस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें। ओके, नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट। इसमें से स्टूडेंट्स आपने ओपन और क्लोज्ड सर्किट की पहचान करनी है। अब देखिए यहाँ पर कनेक्शन ब्रेक हो गया है स्टूडेंट्स, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से हटा दिया आपने कनेक्टिंग वायर को, तो ये ओपन सर्किट है। ओके, और यहाँ पर आपने दोबारा से जोड़ दिया है इसको, कनेक्शन को, तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड सर्किट। करंट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। बल्ब यहाँ पर ग्लो नहीं होगा, इधर बल्ब ग्लो होगा स्टूडेंट्स। तो ये चेक पॉइंट क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है
इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसको हम आज करेंगे स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे चैप्टर का ये। आपने बहुत ध्यान से समझना है दोनों टर्म्स को, कंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को, क्योंकि ये जो दोनों टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, ये हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स ये। सो लेट अस स्टार्ट। Different elements used in making an electric circuit, such as wires, bulb holders, and terminals of the battery, are made up of different types of materials. देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के एलिमेंट्स को लिया, जैसे कि जो वायर्स होती हैं, बल्ब होल्डर होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के, तो हमने ये चीज़ें बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग मटेरियल्स का यूज किया स्टूडेंट्स। जैसे वायर हमने किसकी बनाई, कॉपर की या फिर एल्यूमिनियम की। ओके, बल्ब होल्डर के लिए मेटल का हमने यूज़ किया, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, तो अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग मटेरियल्स का हमने यूज़ किया है इन चीज़ों को बनाने के लिए। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन मटेरियल्स को चूज़ करते हैं। देखिए कैसे हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं और क्या होते हैं ये। ऑल मटेरियल्स विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। आपने ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे कंडक्टर्स के, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, ब्रास होता है स्टूडेंट्स पीतल। ओके, now on the other hand the materials which do not allow current to pass through them are called insulators। ऐसे materials जो अपने अंदर से करंट पास होने नहीं देते हैं, do not allow, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं स्टूडेंट्स ये। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, थर्मोकोल शीट, एयर एट्सेट्रा। ओके, नाउ एन इलेक्ट्रीशियन यूजेस रबर ग्लव्स while working to avoid an electric shock. It is because rubber doesn't allow the current to pass through the electrician's body। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को काम करते देखा होगा कभी आपके घर के अंदर, तो वो अपने हाथों में रबर के ग्लव्स पहन के रखता है। क्यों? क्योंकि रबर जो होती है स्टूडेंट्स वो इंसुलेटर होती है, इलेक्ट्रिशियन की बॉडी को करंट लगने से बचाती है। ओके स्टूडेंट्स, can you now say why we used a nail made up of iron to make a switch in activity 4? It is because iron is a conducting material and allows current to pass through it। देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने जो एक्टिविटी की थी, जो ये वाली हमने एक्टिविटी की थी स्टूडेंट, स्विच बनाया था यहाँ पर हमने नेल का यूज़ किया था। अब हमने यहाँ पर नेल का ही यूज़ क्यों किया, क्योंकि नेल क्या होता है स्टूडेंट्स, कंडक्टिंग मटेरियल है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है स्टूडेंट्स ये। We could have used a key or a safety pin made up of iron in this activity to make a switch as well। हम किसी की का या फिर सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो भी आयरन के होते हैं। ओके, तो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इंसुलेटर का यूज़ नहीं करना है हमें वहाँ पर। नाउ conductors are used to make electric wires and electric appliances. However, insulators are used as protecting layers over conducting wires and appliances so that we can handle them without harming ourselves। देखिए स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाने के लिए। जैसे हीटर वगैरह हमें बनाना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, मेटल्स का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। और जो इंसुलेटर का यूज़ कब करेंगे स्टूडेंट्स, हम प्रोटेक्टिंग डिवाइस के रूप में यूज़ करेंगे। इट मीन्स बचाने वाली चीज़ के रूप में। जैसे अगर हम बात करें जो प्लास वगैरह होता है, प्लास वगैरह का हैंडल क्या होता है, रबर या प्लास्टिक से बना होगा, क्योंकि रबर या प्लास्टिक हमें किससे बचाएंगे, इलेक्ट्रिक शॉक से, करंट लगने से बचाएंगे हमें। सो इंसुलेटर्स का यूज़ करते हैं हम ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई करंट लगने वाले डिवाइस से हमें खुद को करंट लगने से बचाना हो। You must have seen that electrical tools like screwdrivers and pliers have a plastic coating. It is to safeguard the user for possible electric shock। अब जैसे वो पेंचकस वगैरह होता है, स्क्रू घुमाने वाला, प्लास वगैरह होता है, इनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग आपने देखी होगी। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक एक्टिविटी है यहाँ पर इसी से रिलेटेड, कंडक्टर्स और इंसुलेटर से रिलेटेड। क्या करना है आपने यहाँ पर,
एक बल्ब बैटरी लेनी है स्टूडेंट्स, बल्ब लेना है, कनेक्टिंग वायर्स लेनी है आपने, और एक वायर को यहाँ से बीच में से कट कर लेना है, यहाँ से आगे से उसको थोड़ा थोड़ा छील लेना है। अब कुछ मटेरियल्स लेने हैं आपने डेली लाइफ से, जैसे पेन, की, पेंसिल, स्पून, मैच बॉक्स, पेपर क्लिप विद प्लास्टिक कोटिंग, एन इरेजर, स्केल, गोल्ड रिंग, प्लांट स्टेम, एन अर्दन पॉट। ये चीज़ें लेकर जब आप यहाँ पर ए और बी पॉइंट के बीच में रखोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको इन चीज़ों के कंडक्टर्स और इंसुलेटर होने का पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सी कंडक्टर हैं और कौन सी यहाँ पर इंसुलेटर हैं। ओके, अगर आप बात करें स्टूडेंट्स किसी मेटल की चीज़ की, जैसे गोल्ड रिंग है यहाँ पर, ये कंडक्टिंग मटेरियल का काम करेगी। ओके, कंडक्टर का काम करेगी। और जो ये हमारे पास इरेजर होती है स्टूडेंट्स, ये इंसुलेटर का काम करेगी यहाँ पर। वहाँ इंसुलेटर के केस में बल्ब ग्लो नहीं होगा, कंडक्टर के केस में बल्ब ग्लो होगा स्टूडेंट्स, हमें ये लाइट देगा। ओके, सो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी रीडिंग आपने अच्छे से करनी है स्टूडेंट्स, इंटरनल क्वेश्चंस इसके कर लेने हैं आपने। ओके, ये लास्ट चेक पॉइंट क्वेश्चंस भी मैं करवा देती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बैटरी इज़ यूज्ड इन अ टॉर्च। टॉर्च में कौन सी टाइप की बैटरी हम यूज़ करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज किए थे हमने, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। टॉर्च के अंदर स्टूडेंट्स हम प्राइमरी बैटरीज का यूज़ करते हैं। प्राइमरी बैटरी ऐसी बैटरी होती है जो दोबारा से हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, नॉन रिचार्जेबल होती हैं ये। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक स्विच का पर्पज़ क्या होता है, क्यों लगाते हैं हम इलेक्ट्रिक स्विच इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। टू ब्रेक और कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, स्विच का यूज़ हम क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, सर्किट को ब्रेक करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए। अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट्स। नाउ फिलअप्स कर लेते हैं हम। ए पार्ट, अ टॉर्च बल्ब ग्लोज व्हेन इट्स स्विच इज डैश। टॉर्च बल्ब कब ग्लो करेगा स्टूडेंट्स, जब उसका स्विच ऑन होगा। प्लास्टिक कोटिंग ओवर इलेक्ट्रिक वायर्स इज़ अ डैश मेजर। प्लास्टिक कोटिंग क्या होती है इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर, सेफ्टी मेजर होता है, सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ डैश कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स किससे बनी हुई होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर्स होती हैं ना जो चीज़ें, उनकी बनी हुई होती हैं, जैसे कॉपर होता है स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम होता है। नाउ फोर्थ इज मैच द करेक्ट आंसर। कंडक्टर कौन सा है इनमें से, गोल्ड एक कंडक्टर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर गोल्ड के साथ ज्वाइन होगा। इंसुलेटर कौन है, रबर है, रबर के साथ ज्वाइन करेंगे हम इसको। बल्ब के अंदर होल्डर होता है, सो होल्डर के साथ ज्वाइन होगा ये। टर्मिनल्स किसके अंदर होते हैं, बैटरी के अंदर होते हैं। ओके, सर्किट क्या होता है, करंट का पाथ होता है, इसलिए सर्किट को आप करंट के साथ ज्वाइन कर दोगे स्टूडेंट्स। ओके, चेक पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर की रीडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, इनको आप अच्छे से रीड कर लेना घर पर। ओके, नाउ डेफिनेशंस जो हैं स्टूडेंट्स, ये होमवर्क है आपका, आपने इनको अपनी नोटबुक में सुंदर हैंड राइटिंग में राइट कर लेना है और इनको लर्न भी कर लेना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशंस हैं आपकी सारी। उसके बाद एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देती हूँ मैं आपको, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, व्हाट इज टाइप ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक बैटरी। इलेक्ट्रिक बैटरी के अंदर स्टूडेंट्स कौन सा करंट होता है, डीसी करंट होता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ओके, एन इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूसेस लाइट ओनली व्हेन डैश पासिस थ्रू इट्स फिलामेंट। इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट कब देगा, जब उसके फिलामेंट से करंट पास होगा स्टूडेंट्स। ओके, सो आंसर विल बी करंट। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इनमें से इंसुलेटर कौन सा है, अभी हम एग्जाम्पल करके आए हैं। आयरन, ब्रास और सिल्वर कंडक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ग्लास क्या होता है, इंसुलेटर होता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। नाउ फोर्थ इज नो डैश फ्लोज थ्रो ए और एन डैश सर्किट। नो करंट फ्लोज थ्रो एन ओपन सर्किट। यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स करंट, यहाँ पर आएगा ओपन। करंट किस में से फ्लो नहीं करता, जब सर्किट ओपन होता है।
नाउ फिफ्थ इज़ व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ करंट। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। करंट की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, एम्पियर होती है स्टूडेंट्स, एम्पियर। ओके, सो आपने यहाँ तक अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लेना है, बुक को भी फिल कर लेना है, डेफिनेशंस को राइट कर लेना है और इनको लर्न भी कर लेना है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।